वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। एक ऐसा दांव जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से व्याकुल हो गई है। एक ऐसा दांव जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और मुकेश सहनी के इस दांव से बड़े बड़े पार्टियों के गढ़ हिलने वाले हैं। यह दांव है कि मुकेश सहनी ने अपने पार्टी में एक बड़े ब्राह्मण नेता को शामिल किया है और इस ब्राह्मण नेता के आते ही बड़े बड़े पार्टियों के गढ़ हिलने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं संजीव मिश्रा की। जी हां, बड़े बिजनेसमैन संजीव मिश्रा अब वीआईपी के दामन को थाम चुके हैं। अब वो वीआईपी के सदस्य बन चुके हैं। आज पटना के मोरिया होटल में संजीव मिश्रा ने वीआईपी की सदस्यता ली है और उनके सदस्यता लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बड़े दलों के गढ़ हिल चुके हैं। खास करके उन पार्टियों के बारे में हम बताएंगे जो सीमांचल क्षेत्र में या मिथिलांचल क्षेत्र में अपने आप को ये बताते थे कि हमारी पार्टी ब्राह्मणों के बारे में सोचती है। उन जगहों पर अब मुकेश सहनी का एक बड़ा ओहदा दिखने वाला है। मुकेश सहनी ने सरेआम सबके सामने ये बातें कही कि आप करिए समाज सेवा, हम भी आपको मौका देंगे। बिल्कुल, अगर आप पार्टी की तरफ अपनी कार्यशीलता दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि आप कितने पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो हम भी आपके प्रति समर्पित रहेंगे। ये पूर्णिया से आने वाले संजीव मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर अब ये दिखेगा कि क्या होगा। पैनोरमा ग्रुप के चेयरमैन संजीव मिश्रा ने जैसे ही वीआईपी की सदस्यता ली, सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समाज पर दावा करती है कि ये हमारे वोटर है। ब्राह्मण समाज के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर जेडीयू जो है वो अपना झंडा गाड़े हुई है कि झा को हम टिकट देते हैं, हम झा लोग को आगे बढ़ाते हैं, हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ाते हैं, तो ब्राह्मण जो है वो हमारे साथ है। लेकिन संजीव मिश्रा के वीआईपी ज्वाइन करते ही पूरा समीकरण हिल गया है। पूरा समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया है और इस ध्वस्त समीकरण को अब आप ये देख लीजिएगा कि वीआईपी साधने वाली है। इस समीकरण को अब मुकेश सहनी लेकर जाने वाले हैं। यानी कि जो लोग एमवाई कोई समीकरण बना रहा है, राजद एमवाई समीकरण बनाती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम भूमिहारों को लेकर चलते हैं, हम ब्राह्मणों को लेकर चलते हैं, हम बनियों को लेकर चलते हैं, तो अब वो ब्राह्मण जो हैं वो मुकेश सहनी के साथ जाने वाले हैं। यहाँ पर एमबी का समीकरण बनेगा, ब्राह्मण और मल्लाह का समीकरण बनने वाला। इसके पहले भी आप देखें तो राजपूत के बड़े नेता, भूमिहार के बड़े नेता और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुकेश सहनी के साथ आ चुके हैं। और इस बार ये देखने को मिलेगा कि वीआईपी अपना प्रदर्शन इस तरीके से करेगी 2025 में कि सबका गढ़ हिलने वाला है। संजीव मिश्रा इस बार वीआईपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और दावा यही है कि वीआईपी को मजबूत करना है। मुकेश सहनी चुपके चुपके सब काम कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और जिस दिन वो दिखाते हैं कि देखिए हमारे पाले में कितने लोग हैं, तब बड़ा झटका लगता है बड़े बड़े नेताओं को। सभी नेता सोच में पड़ जाते हैं कि मुकेश सहनी ने ये कब कर दिया। और अब देखिए ब्राह्मण नेता को साथ लिया है। सबसे पहले उनके कार्यक्रम में जाना हो और उसके बाद कार्यक्रम से आकर ये कहना हो कि अब संजीव मिश्रा हमारे दल में आएंगे, और फिर संजीव मिश्रा दल में आते हैं तो तमाम पार्टियों के नेताओं को लगता है कि नहीं, अब कुछ और करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी ये वादा कर दिया है, दावा कर दिया है कि आपको हम इस बार मौका देंगे, यानी 2025 में चुनाव भी लड़ाएंगे, मौका देंगे सेवा का। तो सेवा का मौका का मतलब होता है कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, उस वक्त मौका देना, आपको चुनाव लड़ाना। और देखिए सीधे तौर पर मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि आप जाइए, तैयारी करिए, अगर हमें मौका मिलेगा यानी कि हमें सीट मिलेगी तो हम आपको टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी अपना खर्चा देगी, आप भी खर्चा करिए, पार्टी भी खर्चा करेगी, और उसके बाद चुनाव लड़िए, विधायक बनिए और विधायक बन के आइए दल में और दल को मजबूत करिए। तो देखिए सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सहित कई बड़ी पार्टियों के यानी कि जेडीयू को भी एक बड़ा झटका लगा है और इस झटके को
तमाम पार्टियां किस तरीके से देखती है, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी जश्न मना रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि बस अब इसी तरह पार्टी मजबूत होते जाएगी और 2025 में एक नया इतिहास पार्टी रचेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।